नमस्कार, मैं हूँ हेमंत चढ़ार और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल द बहुजन न्यूज दमोह एमपी। चलिए अब देखते हैं दमोह और मध्य प्रदेश की सभी मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को इंदौर जिला कोर्ट में पेश हुए। यह मामला 2018 के सामवेर उपचुनाव के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने और कोरोना काल में किए गए प्रदर्शन से जुड़ा है। छोटी ग्वालटोली पुलिस ने पटवारी समेत अन्य कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने धरना प्रदर्शन कर प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप किया था। कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए पटवारी ने कहा कि कोविड संकट के दौरान जब अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और अन्य संसाधनों की भारी कमी थी, तब उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की लापरवाही को उजागर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले में उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और उन्हें सिर्फ उपस्थिति हेतु बुलाया गया था। उन्होंने नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पर दर्ज धारा 307 के केस को भी राजनीति से प्रेरित बताया। पटवारी ने कहा कि चौकसे ने 2000 करोड़ के कथित घोटाले का मुद्दा उठाया था, जिस पर कार्रवाई की बजाय उल्टा उसे जेल भेजा गया। इस मामले में अब तक 20 से अधिक पेशियां हो चुकी हैं और अन्य नेताओं की जमानत पर भी सुनवाई जारी है। दमोह में विश्व मलेरिया दिवस को थीम मलेरिया हमारे साथ समाप्त होता है, पुनर्निवेश, पुनर्कल्पना, पुनर्जागृति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश नामदेव ने मलेरिया उन्मूलन प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार रथ ने शहरी क्षेत्र में भ्रमण कर मलेरिया से बचाव संबंधी संदेशों और पंपलेट का वितरण किया, जिससे नागरिकों को जागरूक किया जा सके। जिला मलेरिया अधिकारी श्रीमती यामिनी सिलारपुरिया ने बताया कि प्रदेश में 2030 तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित है। प्रचार रथ के माध्यम से मच्छर जनित रोगों से बचने के उपाय जैसे साफ सफाई, पानी जमा न होने देना, मच्छरदानी का उपयोग व समय पर जांच एवं उपचार की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 2016 में जिले में 534 मलेरिया केस थे, जो घटकर 2024 में सिर्फ 4 रह गए हैं। विभाग द्वारा गंबूशिया मछलियों का संचयन, लार्वा नियंत्रण व 3 वर्ष में एक बार मच्छरदानी वितरण जैसे उपाय सतत रूप से किए जा रहे हैं। आगामी दिनों में प्रचार रथ मलेरिया प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में भी भ्रमण करेगा। भोपाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान AIIMS भोपाल और इको इंडिया के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश में विशेष रूप से बीटा थैलेसीमिया और अन्य हीमोग्लोबिनोपैथीज की रोकथाम, पहचान और प्रभावी उपचार को मजबूती देना है। इस समझौते पर एम्स भोपाल की ओर से डीन अनुसंधान डॉक्टर रेहान उल हक और इको इंडिया की ओर से डॉक्टर संदीप भल्ला उपाध्यक्ष परियोजना ने हस्ताक्षर किए। एम्स भोपाल के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर अजय सिंह के नेतृत्व में यह साझेदारी एक दूरदर्शी पहल मानी जा रही है, जिसका उद्देश्य न केवल रोगियों की देखभाल में उत्कृष्टता सुनिश्चित करना है, बल्कि अकादमिक विकास, अनुसंधान और सतत चिकित्सकीय शिक्षा को भी नई दिशा देना है। डॉक्टर अजय सिंह ने इस अवसर पर कहा, यह साझेदारी इको इंडिया के साथ हमारे उस मिशन के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य केवल रोगियों की देखभाल में उत्कृष्टता प्राप्त करना ही नहीं, बल्कि अकादमिक विकास और अनुसंधान को भी बढ़ावा देना है। भविष्य के लिए तैयार स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक मजबूत शिक्षण, मार्गदर्शन और साझा अनुभवों का मंच आवश्यक है। इस सहयोग के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य कर्मियों में निवेश कर रहे हैं, जो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ हैं। इको इंडिया एक अग्रणी गैर लाभकारी संगठन है, जो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और आजीविका के क्षेत्र में क्षमता विकास और सहभागी शिक्षण मॉडल के माध्यम से कार्य करता है। संस्था वर्तमान में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के सहयोग से राज्य में एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत थैलेसीमिया जैसे रक्त विकारों की रोकथाम पर काम कर रही है।
समझौते के तहत विशेष प्रशिक्षण सत्र, ज्ञान विनिमय बैठकें और वर्चुअल शिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे जो संस्थान के संकाय सदस्यों, रेजिडेंट डॉक्टरों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के सतत व्यावसायिक विकास को बल प्रदान करेंगे। एम्स भोपाल के डीन डॉक्टर रेहान उल हक ने इस समझौते के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा, एम्स भोपाल में हमारा मानना है कि संस्थानों को केवल नैदानिक उत्कृष्टता के केंद्र नहीं बल्कि निरंतर शिक्षण और ज्ञान विनिमय के भी केंद्र होना चाहिए। यह रणनीतिक साझेदारी जनस्वास्थ्य लक्ष्यों को आगे बढ़ाने और समुदाय के कल्याण को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। भोपाल 25 अप्रैल 2025 हर वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह सप्ताह वैश्विक स्तर पर टीकाकरण के महत्व को रेखांकित करने और इसकी पहुंच को व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। वैक्सीन अभियान आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माने जाते हैं। इन अभियानों के माध्यम से मानवता ने चेचक जैसे घातक रोग का उन्मूलन किया और पोलियो को लगभग पूरी तरह समाप्त करने में सफलता पाई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बच्चों को समय पर टीका नहीं लगाया जाए तो उनके लिए जान का जोखिम 90% से भी अधिक बढ़ जाता है। टीकाकरण न होने से उनके शरीर में आवश्यक एंटीबॉडीज विकसित नहीं हो पाती, जिससे वे निमोनिया जैसे संक्रमणों का शिकार हो जाते हैं, जो आगे चलकर जानलेवा साबित हो सकते हैं। टीकाकरण केवल बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि वयस्कों के लिए भी स्वास्थ्य की रक्षा का प्रभावी उपाय है। यह रोगों की रोकथाम, समुदाय की सामूहिक प्रतिरक्षा, हर्ड इम्यूनिटी और महामारी की आशंका को नियंत्रित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। विश्व टीकाकरण सप्ताह का उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि हर टीका हर जीवन के लिए जरूरी है ताकि एक स्वस्थ, सुरक्षित और रोगमुक्त भविष्य की नींव रखी जा सके। दमोह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी राज्य शाखा के निर्देशानुसार जिला शाखा दमोह में आजीवन सदस्यता सूची तैयार करने एवं निधि उगाही की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस कार्य के लिए कर्मचारियों को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ संबद्ध किया गया है। संयुक्त कलेक्टर एवं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अविनाश रावत के निर्देशन में सहायक ग्रेड 3 शाश्वत असाटी MPW वीरेंद्र असाटी, सहायक ग्रेड 3 अमित प्रजापति, कंप्यूटर ऑपरेटर नृत्य गोपाल शर्मा एवं भृत्य सौरभ रैकवार को जिम्मेदारी सौंपी गई है। 22 अप्रैल से 5 मई 2025 तक दावे आपत्तियां ली जाएंगी, जबकि 9 मई को अंतिम सदस्यता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदान एवं मतगणना 2 जून को होगी और 3 जून को जिला शाखा का परिणाम राज्य मुख्यालय भेजा जाएगा। संयुक्त कलेक्टर ने निर्देश दिए कि संबद्ध कर्मचारी पूरी प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पारदर्शिता और निष्पक्षता से पूर्ण करें। यह समस्त कार्यवाही कक्ष क्रमांक 54 जिला कार्यालय दमोह में संचालित की जा रही है। सब्सक्राइब द बहुजन न्यूज एंड लाइक दिस वीडियो।